गर्भवती माता अपने गर्भावस्था में ज़रूर सुने ये गर्भ कथा। हर सुबह अपने बच्चे को ज़रूर सुनाए। महाभारत और श्रीमद् भागवत पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर जब अत्याचार बढ़ता देखा तो उन्होंने दुष्टों के संहार के लिए अवतार लेने का निश्चय किया। भगवान ने माता देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। द्वापर युग के अंत में पृथ्वी पर कंस जैसे राक्षसी प्रवृत्ति के राजा उत्पन्न हुए, जिन्होंने धर्म का नाश कर दिया। असुरों के अत्याचार से व्यथित होकर भूमि देवी ने गौ रूप धारण कर भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान ने वचन दिया कि वे स्वयं धरती पर अवतार लेंगे और अधर्म का नाश करेंगे। मथुरा के राजा उग्रसेन के पुत्र कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह यादव कुल के प्रतापी वीर वासुदेव से करवाया। विवाह के बाद जब कंस उन्हें ससुराल छोड़ने जा रहा था तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू इतना प्रेम कर रहा है उसी के 8वें पुत्र के हाथों तेरी मृत्यु होगी। इस आकाशवाणी को सुनकर कंस भयभीत हो गया और तुरंत देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। तब वासुदेव ने उसे समझाया कि वे हर संतान को कंस को सौंप देंगे। कंस ने उन्हें कारागार में डाल दिया और देवकी की एक एक संतान को मारने लगा। जब 7वीं संतान का समय आया तो भगवान विष्णु की माया से योग माया ने देवकी के गर्भ में पल रहे भ्रूण को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। यही संतान आगे चलकर बलराम के रूप में जन्मे। फिर भगवान विष्णु ने देवकी के गर्भ में स्वयं श्री कृष्ण के रूप में प्रवेश किया। जैसे ही वे माता देवकी के गर्भ में आए, चारों दिशाओं में दिव्य प्रकाश फैल गया, वातावरण शुद्ध हो गया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र और मध्य रात्रि का समय था। जब चारों ओर घना अंधकार छाया था तब भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया। जन्म के समय देवकी और वासुदेव के बंधन स्वयं टूट गए। कारागार के पहरेदार सो गए। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। चारों दिशाओं में दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। उनके एक हाथ में शंख, दूसरे में चक्र, तीसरे में गदा और चौथे में पग था। उनका दिव्य स्वरूप देखकर माता देवकी और वासुदेव ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। भगवान ने कहा, हे माता, हे पिता, चिंता मत करो। मुझे तुरंत गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ा और वहाँ से उनकी नवजात कन्या को लेकर कंस को दे दो। गोकुल गमन और अदला बदली हुई। वासुदेव जी ने जैसे ही बालक कृष्ण को टोकरी में रखा, यमुना नदी रास्ता देने के लिए 2 भागों में विभाजित हो गई। वासुदेव उन्हें लेकर गोकुल पहुँचे और यशोदा के पास छोड़कर कन्या को लेकर मथुरा लौटे। जब कंस ने उस कन्या को मारने का प्रयास किया तो वह देवी आकाश में चली गई और बोली, हे कंस, तेरा काल जन्म ले चुका है, अब तेरा अंत निश्चित है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया और अपनी लीलाओं से संसार को धर्म का मार्ग दिखाया। यह गर्भ कथा हमें यह सिखाती है कि अधर्म और अन्याय का निश्चित है और सत्य की सदा विजय होती है। भागवत पुराण के दव शंकर के 2 अध्याय में यह प्रसंग आता है कि किस प्रकार सारे देवों ने देवकी माँ के गर्भस्थ शिशु की स्तुति गाई। गर्भ स्तुति भगवान श्री कृष्ण के जन्म में पूर्व देवताओं ने कारावास में आकर गाई थी। इस स्तुति को रोज ध्यान से सुनने से शिशु में भी भगवान के जैसे ही गुण आते हैं। आइए श्रद्धापूर्वक पाठ प्रारंभ करें। सर्वप्रथम परीक्षित जी भागवत पुराण के 25वां और 26वें श्लोक में कहते हैं, श्री हरि के लीला दर्शन हेतु भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, नारद आदि ऋषि कंस के कैद खाने में आए। वहाँ श्री हरि को देख इस प्रकार स्तुति करने लगे, आप सत्य संकल्प हैं, आप सत्य स्वरूप हैं,
सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात तथा इसका दृश्यमान जगत की स्थिति में तीनों अवस्थाओं में सिर्फ आप ही सत्य हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, यह 5 दृश्यमान सत्य भी आपके ही रूप है। आप इस दृश्यमान जगत के शाश्वत जो कभी नहीं मिटता वह रूप है। भगवान, हम सभी बस आप सत्य स्वरूप ही शरण में ही आए हैं। हे प्रभु, आप ही इस संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति के आधार हैं। आप में ही इसका प्रलय होता है और आपकी कृपा से ही इसकी रक्षा होती है। जिनका चित्त आपके द्वारा ही की गई माया से भ्रमित हो जाता है, वे सत्य को नहीं समझ पाते और वे संसार की उत्पत्ति, उसका रक्षक करने वाले और प्रलय करने वाले ब्रह्मा देवताओं को अलग अलग रूप में देखते हैं। परंतु तत्व ज्ञानी पुरुष तो सबके रूप में केवल आपका ही दर्शन करते हैं। आप ज्ञान स्वरूप आत्मा हैं। आप ही इस जगत के कल्याण के लिए ही अनेकों रूप धारण करते हैं। आप संत पुरुषों की रक्षा करने वाले, दुष्टों को उनकी दुष्टता का दंड देने वाले परम न्यायकारी हैं। हे कमल नयन, कुछ बड़े लोग ही आपके दर्शन कर पाते हैं। सृष्टि के समस्त पदार्थों और प्राणियों में आपके रूप में अपना चित्त लगा पाते हैं, अर्थात हर अच्छाई में आपको देख पाते हैं। ऐसे सत्पुरुष आपके चरण कमल रूपी जहाज का आश्रय लेकर इस संसार रूपी भवसागर को आसानी से पार कर जाते हैं। आज तक सभी ऋषि संतों ने इसी एकमात्र जहाज से संसार सागर को पार किया है। हे परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा, आपके भक्तजन इस जगत में प्रेमी, सच्चे, हितेश, दयावान और परोपकारी होते हैं। वे स्वयं तो इस भयंकर और कष्ट से भरे संसार रूपी भवसागर को पार करते हैं, अपितु वे औरों के कल्याण के लिए भी यहाँ आपके चरण कमलों की नौका स्थापित कर जाते हैं, अर्थात ऐसा ज्ञान दूसरों को भी देकर जाते हैं। वास्तव में ऐसे सत्पुरुष पर आपकी महान कृपा होती है। हे परम कृपालु, जो लोग आपके चरण कमलों की शरण नहीं लेते तथा आपके प्रति भक्ति भाव से रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, परंतु वे अपने आप को झूठ मूठ मुक्त मानते हैं, ऐसे लोग यदि बड़ी बड़ी तपस्या और साधना भी करके किसी प्रकार ऊंचे से ऊंचे पद पर भी पहुंच जाए तो भी वे वहां से जल्दी नीचे गिर जाते हैं। परंतु हे भगवान, जो आपके अपने प्रियजन हैं, जिन्होंने आपके चरणों में अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रखी है, वे कभी उन ज्ञान अभिमानियों की तरह अपने मार्ग से विचलित नहीं होते और परम लक्ष्य को पाते हैं। हे प्रभु, वे बड़े बड़े विघ्न डालने वालों की सेना के सरदारों के सर पर भी पाँव रखकर निर्भय होकर गुजरते हैं। कोई भी विघ्न उनके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकता, क्योंकि उनके रक्षक आप जो होते हैं। हे प्रभु, आप ही इस संसार के समस्त देहधारियों को परम कल्याण प्रदान करने वाले विशुद्ध सात्विक सच्चिदानंदमय परम दिव्य मंगल रूप है। उस रूप के प्रकट होने से ही आपके भक्त वेद, कर्मकांड, अष्टांग योग, तपस्या और समाधि के द्वारा आपकी आराधना करते हैं। हे प्रभु, आप सबके विधाता हैं। यदि आपका यह विशुद्ध स्वरूप ना हो तो अज्ञान और उसके द्वार होने वाले दुष्ट प्रभाव को नष्ट करने वाली शक्ति किसी के भी पास नहीं होगी। वास्तव में जगत में दिखने वाले तीनों गुण सत्य, रज, तम आपके हैं और आपके द्वारा ही प्रकाशित होते हैं। ये सत्य है, परंतु इन गुणों के प्रकाश से भी आपके स्वरूप का केवल अनुमान ही होता है, आपके वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता। हे भगवान, मंत्र और वेद वाणी के द्वारा भी आपके स्वरूप को नहीं पहचाना जाता, क्योंकि उनके भी बस आप साक्षी हैं। इसलिए आपके गुण, जन्म और कर्म आदि के द्वारा आपको पहचाना नहीं जा सकता। फिर भी हे प्रभु, आपके भक्तजन उपासना और ध्यान में आपका दर्शन पाते हैं। देखा गया है, जो पुरुष आपके मंगलमय नामों और रूपों का श्रवण, कीर्तन, स्मरण और ध्यान करता है और आपके चरण कमलों की सेवा में ही अपना चित्त लगाए रहता है, उसे फिर जन्म मृत्यु संसार के चक्र में नहीं आना पड़ता।
संपूर्ण दुखों को हरने वाले भगवान आप सर्वेश्वर हैं। यह पृथ्वी तो आपके चरण कमल ही है। आपके अवतार से इसका भार दूर होगा। धन्य है प्रभु, हमारे लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग आपके सुंदर सुंदर चिन्हों से एक चरण कमलों के द्वारा विभूषित पृथ्वी को देखेंगे और स्वर्ग लोक को भी आपकी कृपा से कृतार्थ करेंगे। प्रभु आप अजन्मा हैं, अर्थात आपका कभी जन्म नहीं होता। फिर भी यदि आपके जन्म के कारण के संबंध में हम कोई तर्क ना करें तो यही कह सकते हैं कि यह आपका लीला विनोद है। कहने का कारण यह है कि आप तो जन्म मरण से रहित स्वास्थ्य सचितानंद स्वरूप हैं। इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय सब कुछ आप में ही स्थापित है। हे प्रभु, आपने जैसे अन्वय को मार, मत्स्य को कश्यप, नरसिंह, वरा, हंस, राम, परशुराम और वामन अवतार धारण करके हम लोगों की और तीनों लोगों की रक्षा की, वैसे ही आप इस बार भी पृथ्वी का भार हरण कीजिए। यदुनंदन, हम आपके चरणों में वंदना करते हैं। देवता देवकी जो कि संबंधित करके कहते हैं, माता जी, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी कोख में हम सबका कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान पुरुषोत्तम अपने ज्ञान, बल आदि अंशों के साथ पधारे हैं। अब आप कंस से तनी भी मत डरिए। अब तो वह कुछ ही दिनों का मेहमान है। आपका पुत्र यदुवंश की रक्षा करेगा। माँ, इस पूरे जगत का वह कल्याण करेगा। संपूर्ण पृथ्वी प्रभु की आभारी युगों युगों तक रहेगी। ऐसे परम कल्याणकारी प्रभु की हम नित्य स्तुति गाते हैं, उनको नमन वंदन करते हैं। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है सकारात्मक रहना, और इसके लिए गीता से अधिक प्रभावशाली क्या हो सकता है। इसलिए आज मैं आपको उद्धव जी और भगवान कृष्ण के बीच का बड़ा ही प्रेरक और मनोरम संवाद सुनाना चाहती हूँ। उद्धव जी बचपन से ही सारथी के रूप में श्री कृष्ण जी की सेवा में रहे, किंतु उन्होंने श्री कृष्ण जी से ना तो कभी कोई इच्छा जताई, ना ही कोई वरदान मांगा। जब श्री कृष्ण ने अपने अवतार काल को पूर्ण कर गौलोक जाने को तत्पर हुए, तब उन्होंने उद्धव को अपने पास बुलाया और कहा, प्रिय उद्धव, मेरे इस अवतार काल में अनेकों लोगों ने मुझसे वरदान प्राप्त किए, किंतु तुमने कभी कुछ नहीं मांगा। अब कुछ मांगो, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तुमने जीवन भर मेरी सेवा की है, मैं तुम्हारी ऋणी हूँ। तुम्हारा भला करके मुझे संतुष्टि होगी। उद्धव ने इसके बाद भी स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगा। वे तो केवल उन शंकाओं का समाधान चाहते थे जो उनके मन में कृष्ण जी की शिक्षाओं और उनके कर्तव्य को देखकर उठ रही थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, महाभारत की घटनाक्रम में अनेक बातें मैं नहीं समझ पाया। आपके उपदेश अलग रहे, जबकि व्यक्तिगत जीवन कुछ अलग ही तरह का दिखता रहा। कि आप मुझे इसका कारण समझाकर मेरी शंकाओं का समाधान करेंगे। कृष्ण जी बोले, उद्धव, मैंने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन से जो कुछ कहा वह भागवत गीता थी। आज जो कुछ तुम जानना चाहते हो और उसका मैं जो तुम्हें उत्तर दूंगा वह उद्धव गीता के रूप में जानी जाएगी और आने वाले समय में संपूर्ण मानव जाति का मार्गदर्शन करेगी। इसी कारण मैंने तुम्हें यह अवसर दिया है। तुम बेझिझक पूछो। भारत संस्कारों की जननी लेकर आए हैं। विश्व की पहली और एकमात्र मंत्र वाइज गर्भ संस्कार की बुक्स, जिसमें योगा स्वाद गर्भ गीता है। उद्धव, बताओ कि सच्चा मित्र कौन होता है। कृष्ण जी ने कहा, सच्चा मित्र वह है जो जरूरत पड़ने पर मित्र के बिना मांगे मदद करे। तब उद्धव जी बोले, हे श्री कृष्ण, आप पांडव के आत्मीय प्रिय मित्र थे। उन्होंने सदा आप पर पूरा भरोसा किया। कृष्ण, आप महान ज्ञानी हैं। आप भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हैं, किंतु आपने जो सच्चे मित्र की परिभाषा दी है, क्या आपको नहीं लगता कि आपने उस परिभाषा के अनुसार कार्य नहीं किया। आपने धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने से रोका,
क्यों नहीं, चलो ठीक है। आपने उन्हें नहीं रोका, लेकिन अपने भाग्य को भी धर्मराज के पक्ष में नहीं मोड़ा। आप चाहते तो युधिष्ठिर जीत सकते थे। आप कम से कम उन्हें धन, राज और यहाँ तक कि खुद को हारने के बाद तो रोक सकते थे। उसके बाद जब उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाना शुरू किया, तब तो आप सभा कक्ष में पहुँच सकते थे। आपने वह भी नहीं किया। उसके बाद जब दुर्योधन ने पांडव को सदैव अच्छी किस्मत वाला बताते हुए द्रौपदी को दांव पर लगाने की बात किया और जीतने पर हारा हुआ सब कुछ वापस देने का लालच दिया, कम से कम तब तो आप हस्तक्षेप कर सकते थे। अपनी दिव्य शक्तियों के द्वारा आप पास धर्मराज के अनुकूल कर सकते थे। इसके स्थान पर आपने तब हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी लगभग अपना सील खो रही थी। तब आपने उसके वस्त्र देकर द्रौपदी के सील को बचाने का दावा किया। लेकिन आप यह दावा भी कैसे कर सकते थे? उसे एक आदमी घसीटकर सभा में लाता है और इतने सारे लोगों के सामने निर्वस्त्र करने के लिए छोड़ देता है। एक महिला का सील क्या बचा? आपने क्या बचाया? अगर अपने संकट के समय में मदद नहीं की तो क्या फ़ायदा? क्या यही मित्रता है? क्या यही धर्म है? इन प्रश्नों को पूछते पूछते उद्धव जी का गला रुंध गया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वास्तव में यह अकेले उद्धव के प्रश्न नहीं है। महाभारत पढ़ते समय हर किसी के मन मस्तिष्क में ये सवाल उठते हैं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय उद्धव, यह सृष्टि का नियम है कि विवेकवानी ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं। यही कारण रहा कि धर्मराज पराजित हुए। उद्धव को हैरान परेशान देखकर कृष्ण जी आगे बोले, दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए पैसा और धन तो बहुत था, लेकिन उसे पासों का खेल खेलना नहीं आता था। इसलिए उसने अपने मामा शकुनी को जुआ के लिए प्रयोग किया। यही विवेक है। धर्मराज भी इसी प्रकार सोच सकते थे और अपने चचेरे भाई से कह सकते थे कि उनकी तरफ से मैं खेलूँगा। जरा विचार करो, अगर शकुनी और मैं खेलते तो कौन जीतता? पासे के अंक उसके अनुसार आते या मेरे? चलो इस बात को जाने दो। उन्होंने मुझे खेल में शामिल नहीं किया, इस बात के लिए उन्हें माफ़ किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने विवेक शून्यता से एक और बड़ी गलती की, और वह यह उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं तब तक सभा कक्ष में ना आऊँ जब तक मुझे बुलाया ना जाए, क्योंकि वे खेल मुझसे छुपकर खेलना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि मुझे मालूम पड़े कि वे जुआ खेल रहे थे। लेकिन इस प्रकार उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना से बांध दिया, मुझे कक्ष में आने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद भी मैं कक्ष के बाहर इंतजार कर रहा था कि कब कोई मुझे बुलाता है। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब मुझे भूल गए, बस अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। अपने भाई के आदेश पर जब दुशासन द्रौपदी के बाल पकड़कर घसीटा हुआ सभा कक्ष में लाया, द्रौपदी अपने सामर्थ्य के अनुसार झूलती रही। तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि तब जागृत हुई जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना प्रारंभ किया। तब उसने स्वयं पर निर्भरता छोड़कर हरि हरि अभयम कृष्ण की गुहार लगाई। तब मुझे उसकी सील की रक्षा का अवसर मिला। जैसे ही मुझे पुकारा गया, मैं अविलंब पहुंच गया। अब इस स्थिति में मेरी गलती बताओ। उद्धव बोले, कान्हा, आपका स्पष्टीकरण प्रभावशाली अवश्य है, किंतु मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ? कृष्ण की अनुमति से उद्धव ने पूछा। इसका अर्थ यह हुआ कि आप तभी आओगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या संकट से घिरे अपने भक्त की मदद करने आप स्वयं नहीं आओगे? कृष्ण जी मुस्कुराए। उद्धव, इस सृष्टि में हर एक का जीवन उसकी स्वयं की कर्म फल के आधार पर संचालित होता है। ना तो मैं इसे चलाता हूँ और ना ही इसमें कोई हस्तक्षेप करता हूँ। मैं केवल एक साक्षी हूँ। मैं सदैव तुम्हारे नज़दीक रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूँ। यही ईश्वर का धर्म है। उलाहना देते हुए उद्धव ने पूछा, वाह वाह,
बहुत अच्छा कृष्ण, तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप हमारे नज़दीक खड़े रहकर हमारे सभी दुष्कर्म का निरीक्षण करते रहेंगे। हम पाप पर पाप करते रहेंगे और आप हमें साक्षी बनकर देखते रहेंगे। आप क्या चाहते हैं कि हम भूल करते रहें, पाप की गठरी बांधते रहें और उसका फल भुगत रहें? तब कृष्ण जी बोले, उद्धव, तुम शब्दों के गहरे अर्थ को समझो। जब तुम समझकर अनुभव कर लोगे कि मैं तुम्हारे नज़दीक साक्षी के रूप में हर पल हूँ, तो क्या तुम कुछ भी गलत या बुरा कर सकोगे? तुम निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं कर सकोगे। जब तुम यह भूल जाते हो और यह समझने लगते हो कि मुझसे छुपकर कुछ कर सकते हो, तभी तुम मुसीबत में फंसते हो। धर्मराज का ज्ञान यही था कि उसने माना कि वह मेरी जानकारी के बिना जुआ खेल सकता है। अगर उसने ये समझ लिया होता कि मैं प्रत्येक के साथ हर समय साक्षी के रूप में उपस्थित हूँ, तो क्या खेल का रूप कुछ और नहीं होता? भक्ति के अभिभूत उद्धव मंत्र मुग्ध हो गए और बोले, प्रभु, कितना गहरा दर्शन है, कितना महान सत्य। पूजा पाठ से ईश्वर को अपनी मदद के लिए बुलाना तो महज हमारी पर भावना है, मगर जैसे ही हम यह विश्वास करना शुरू करते हैं कि ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तब हमें साक्षी के रूप में उनकी उपस्थिति महसूस होने लगती है। गड़बड़ तब होती है जब हम इसे भूलकर दुनियादारी में डूब जाते हैं। हे प्रभु, संपूर्ण भगवत गीता में भी आपने अर्जुन को इसी जीवन दर्शन का ज्ञान दिया है। अर्जुन के लिए सारथी बने, आप वस्तुतः उसके मार्गदर्शक थे। वह स्वयं के सामर्थ्य से युद्ध नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसे ही उसे परम साक्षी के रूप में भगवान आपका एहसास हुआ, वह ईश्वर की चेतना में विलय हो गए। वह अद्भुत सामर्थ्य का अधिकारी बन गया। सचमुच हर जगह, हर क्षण, सब कुछ सिर्फ तुम ही हो। तत्व हंसी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। प्राचीन काल में दैत्यराज हिरण्यकशिप नाम का एक शक्तिशाली असुर राजा था। उसका भाई हिरण्याक्ष भगवान विष्णु के द्वारा मारा गया था, जिससे वह विष्णु के प्रति अत्यधिक क्रोधित हो गया। उसने ठान लिया कि वह स्वयं को इतना शक्तिशाली बना लेगा कि विष्णु और किसी अन्य देवता को उसकी शक्ति के आगे झुकना ना पड़े। हिरण्यकशिपु ने कठोर तपस्या की और भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा प्रकट हुए तो उसने एक अद्भुत वरदान मांगा। यूँ मांगा, मैं न दिन में मरूं न रात में, न मनुष्य द्वारा न पशु द्वारा मारा जाऊं, न किसी अस्त्र हथियार से न किसी शस्त्र हथियार से मेरी मृत्यु हो, न आकाश में न पृथ्वी पर मरूं, न किसी भवन के भीतर न बाहर मेरी मृत्यु। ब्रह्मा ने उसे यह वरदान दे दिया, जिससे वह अजय और अहंकारी हो गया। उसने तीनों लोकों में अपना आतंक फैला दिया और सभी को विष्णु की उपासना करने से रोक दिया। प्रहलाद का जन्म हुआ। हिरण्यकशिप की पत्नी क्याधु जब गर्भवती थी तो वह नारद मुनि के आश्रम में कुछ समय के लिए रुकी। वहाँ नारद मुनि ने उन्हें धर्म, भक्ति और भगवान विष्णु की महिमा की शिक्षा दी। क्याधु ने यह सब अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को भी सुनाया। इस प्रकार जन्म से पहले ही उनका पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त बन गया था। जब प्रहलाद बड़ा हुआ तो उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में भेजा गया, लेकिन वहाँ भी उसने अपनी विष्णु भक्ति को नहीं छोड़ा। वह अपने सहपाठियों को भी भगवान विष्णु की महिमा और भक्ति का उपदेश देने लगा। जब हिरण्यकशिपु को यह पता चला कि उसका पुत्र विष्णु भक्त बन गया है तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने प्रहलाद को बुलाकर समझाया, विष्णु तुम्हारे शत्रु है, तुम उनकी भक्ति क्यों करते हो? प्रहलाद ने उत्तर दिया, पिताश्री, भगवान विष्णु केवल मेरे नहीं सबके स्वामी हैं। वे सृष्टि के रक्षक हैं। उनकी भक्ति करने से ही जीवन सफल होता है। हिरण्यकशिपु यह सुनकर अत्यंत क्रोधित हो गया और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे प्रहलाद को मार डालें।
हिरण्यकशिपु ने अनेक बार प्रहलाद को मारने का प्रयास किया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। पहाड़ से गिराना, प्रहलाद को एक ऊंचे पर्वत से नीचे फेंक दिया गया, लेकिन भगवान विष्णु ने उसे सुरक्षित नीचे पहुंचा दिया। उसे विषैले नागों के बीच फेंका गया, लेकिन नागों ने उसे कोई हानि नहीं पहुंचाई। उसे विष देकर मारने का प्रयास किया गया, लेकिन विष भी अमृत बन गया। उसे क्रोधित हथियारों के सामने फेंका गया, लेकिन हथियारों ने उसे छुआ तक नहीं। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका को वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी। उसने प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठने का प्रयास किया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया। इन सभी असफल प्रयासों के बाद हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से क्रोधित होकर पूछा, अगर तुम्हारा भगवान विष्णु सर्वत्र है तो क्या वह इस खम्भे में भी है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हाँ, भगवान हर जगह है। क्रोध में आकर हिरण्यकशिपु ने अपनी गदा से खम्भे को तोड़ा। उसी क्षण खम्भे से भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार प्रकट हुआ। वे आधे सिंह और आधे मानव थे, न मनुष्य न पशु। उन्होंने हिरण्यकशिपु को अपने नाखूनों से मार डाला, न अस्त्र न शस्त्र से। उसे महल के दरवाजे की चौखट पर मारा, न अंदर न बाहर। शाम के समय मारा, न दिन न रात। उसे अपनी गोद में रखकर मारा, न पृथ्वी न आकाश में। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और अहंकारी हिरण्यकशिपु का अंत कर दिया। हिरण्यकशिपु के मरने के बाद भगवान नरसिंह अत्यंत क्रोधित थे और उनका प्रकोप शांत नहीं हो रहा था। तब भगवान शिव के अवतार भगवान शंकर भरपेश्वर रूप और स्वयं प्रहलाद ने उनकी स्तुति की। प्रहलाद की प्रार्थना से भगवान नरसिंह शांत हुए। इसके बाद देवताओं ने प्रहलाद को सिंहासन पर बैठाया। प्रहलाद ने एक आदर्श और धार्मिक राजा के रूप में शासन किया। वह सभी जीवों से प्रेम करता था और अपने जीवन को भगवान विष्णु की भक्ति में समर्पित कर दिया। प्रहलाद के निष्ठा और विश्वास के कारण ही भगवान ने उसकी रक्षा की। हिरण्यकशिपु जैसा शक्तिशाली राजा भी अपने अहंकार के कारण नष्ट हो गया। प्रहलाद ने अनेक कष्टों को सहन किया, लेकिन वह अपने मार्ग से नहीं डिगा। अतः सत्य और धर्म की ही विजय होती है। प्रहलाद की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चे भक्त की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, अगर हमारा विश्वास दृढ़ है तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। यह कथा ध्रुव कथा की तरह ही प्रेरणादायक है, क्योंकि दोनों ही कहानियाँ भक्ति, धैर्य और अडिग विश्वास का संदेश देती हैं। तो आप सुनिए ध्रुव की कथा। ध्रुव की कथा भारतीय पौराणिक कथाओं में से एक अत्यंत प्रेरणादायक और लोकप्रिय कथा है। यह कहानी विष्णु पुराण और भागवत पुराण में वर्णित है और इसे भक्ति, संपन्न और आत्मज्ञान का प्रतीक माना जाता है। यह कथा विशेष रूप से बच्चों और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, जो यह सिखाती है कि आत्मविश्वास, धैर्य और भगवान में विश्वास से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। ध्रुव की उत्पत्ति कथा की शुरुआत राजा उत्तानपाद से होता है। राजा उत्तानपाद के 2 पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति बड़ी रानी थी और सुरुचि छोटी रानी, लेकिन राजा को सुरुचि अधिक प्रिय थी। सुनीति का स्वभाव शांत, धर्मपरायण और संयमित था, जबकि सुरुचि सुंदर, चतुर और स्वार्थी थी। राजा की 2 पत्नियों से 2 पुत्र हुए। सुनीति का पुत्र ध्रुव था और सुरुचि का पुत्र उत्तम। राजा का अधिक प्रेम सुरुचि और उसके पुत्र उत्तम के प्रति था। इस कारण ध्रुव को अपने पिता का स्नेह और संरक्षण नहीं मिल पाया, लेकिन ध्रुव अपनी माता सुनीति के साथ रहता और उनकी धार्मिक शिक्षाओं का पालन करता। सुनीति ने ध्रुव को सदैव सत्य, धर्म और भक्ति का मार्ग दिखाया। एक दिन ध्रुव अपने पिता उत्तानपाद के सिंहासन कक्ष में गया।
उसने देखा कि राजा अपने छोटे पुत्र उत्तम को गोद में बैठाकर प्यार कर रहे हैं। ध्रुव भी अपने पिता की गोद में बैठने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही ध्रुव ने ऐसा किया, सुरुचि ने उसे रोक दिया और उपमानजनक शब्द कहे। उन्होंने कहा, तुम इस सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम मेरे कोख से जन्मे नहीं हो। यदि तुम इस स्थान के योग्य बनना चाहते हो तो भगवान नारायण की आराधना करो और अगले जन्म में मेरी कोख से जन्म लो। यह सुनकर ध्रुव अत्यंत दुखी हो गया। वह अपमानित महसूस कर रहा था और अपनी माता सुनीति के पास गया। उसने अपनी माँ से पूछा कि क्या वह वास्तव में इतना अयोग्य है। सुनीति ने उसे सांत्वना दी और कहा, बेटा, संसार में केवल भगवान विष्णु ही है जो सच्चे न्यायाधीश है। यदि तुम कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो उनकी शरण में जाओ और उनकी आराधना करो, वे तुम्हारी हर समस्या का समाधान करेंगे। ध्रुव ने अपनी माँ की बातों को गंभीरता से लिया और भगवान विष्णु की आराधना का संकल्प लिया। केवल 5 वर्ष की आयु में वह जंगल की ओर चल पड़ा। उसका एकमात्र उद्देश्य भगवान विष्णु को प्राप्त करना था। जंगल में उसे मार्गदर्शन देने के लिए नारद मुनि मिले। नारद मुनि ने उसे समझाने की कोशिश की कि वह अभी बहुत छोटा है और तपस्या के लिए यह समय उचित नहीं है। लेकिन ध्रुव ने दृढ़ निष्ठा और आत्मविश्वास देखकर नारद मुनि ने उसे मंत्र दिया और बोला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र के साथ ध्रुव ने कठोर तपस्या शुरू की। पहले महीने में उसने केवल फल और जड़ी बूटियाँ खाई। दूसरे महीने में उसने केवल पानी पिया। तीसरे महीने में उसने वायु पर निर्भर रहकर तपस्या की। उसकी तपस्या इतनी गहन थी कि संपूर्ण प्रकृति हिलने लगी। देवता भी उसकी तपस्या से चिंतित हो गए और भगवान विष्णु से उसकी प्रार्थना करने लगे। ध्रुव की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए। भगवान विष्णु को देखकर ध्रुव के आंखों आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैंने आपको अपने मन, शरीर और आत्मा से पुकारा और आप मेरे सामने आए। कृपया मुझे अपना आशीर्वाद दें। भगवान विष्णु ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा नाम सदा अमर रहेगा। तुम्हें आकाश में ध्रुव तारे के रूप में स्थान मिलेगा, जो हमेशा स्थिर रहेगा और सभी को प्रेरणा देगा। भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बाद ध्रुव अपने राज्य लौट आया। राजा उत्तानपाद को अपने पुत्र पर गर्व हुआ और उन्होंने उसे गले लगा लिया। ध्रुव को अपने अधिकार और स्थान से भी अधिक अपने आत्मविश्वास और भगवान की कृपा पर गर्व था। राजा ने ध्रुव को अपना उत्तराधिकारी बनाया। ध्रुव ने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए नीतिगत तरीके से शासन किया और अपने जीवन को धर्म, सत्य और भक्ति में समर्पित कर दिया। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से के अनुसार ध्रुव मृत्यु के बाद आकाश में ध्रुव तारे के रूप में स्थापित हुआ। यह तारा स्थिर रहता है और पूरे ब्रह्मांड के लिए मार्गदर्शक का कार्य करता है। यह ध्रुव की अटल निष्ठा और समर्पण का प्रतीक है। धैर्य और आत्मविश्वास का महत्व ध्रुव ने केवल 5 वर्ष की आयु में अपने संकल्प को पूरा करने का दृढ़ निश्चय किया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे आत्मविश्वास से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। भगवान विष्णु की आराधना और भक्ति से ध्रुव ने असंभव को संभव बनाया। यह सिखाता है कि भगवान में सच्चे मन से विश्वास रखने पर वे हमारी सहायता अवश्य करते हैं। अपमान को प्रेरणा में बदलता है। सुरुचि ने अपना मान ने ध्रुव को कमजोर नहीं किया, बल्कि उसे और मजबूत बना दिया। यह हमें सिखाता है कि समस्याओं और चुनौतियों को हमें निराश नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उन्हें प्रेरणा के रूप में अपनाना चाहिए। ध्रुव की माता सुनीति ने सच्चाई और न्याय का पालन करने की शिक्षा दी। यह दिखाता है कि सही मार्ग पर चलने से ही सच्ची सफलता मिलती है। ध्रुव की कथा एक ऐसा संदेश देती है जो आज के जीवन में भी
प्रासंगिक है। यह हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, हमें अपने लक्ष्यों के प्रति अडिग रहना चाहिए। ध्रुव का जीवन हमें प्रेरित करता है कि संपूर्ण भक्ति और आत्मविश्वास से असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। तो ये थी ध्रुव की कथा। अब सुनिए एक और कथा। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में रहने वाली प्रिया से। प्रिया एक साधारण महिला है जिसकी शादी को 2 साल हो चुके हैं। उसकी ज़िंदगी में सादगी और खुशियों का साम्राज्य है, लेकिन एक चीज़ उसे अधूरा महसूस कराती है, मातृत्व का अनुभव। प्रिया और उसके पति रोहन दोनों अपने घर में एक नन्हे मेहमान का स्वागत करने की कामना करते हैं। एक दिन प्रिया को पता चलता है कि वह गर्भवती है। डॉक्टर की रिपोर्ट देखते ही उसकी आंखों में खुशी से आंसू आ जाते हैं। घर लौटकर वह यह खुशखबरी रोहन को सुनाती है। रोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दोनों अपने परिवार के साथ इस नए अध्याय की शुरुआत की तैयारियां करने लगते हैं। गर्भावस्था के पहले 3 महीने प्रिया के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण होते हैं। उसे मिचली, कमजोरी और थकान का सामना करना पड़ता है। रोहन उसका हर कदम पर साथ देता है। इस दौरान प्रिया अपनी माँ से ढेर सारे अनुभव सुनती है और उनके सुझाव को अपनाने की कोशिश करती है। जैसे जैसे समय बीतता है, प्रिया को अपने गर्भ में पल रहे शिशु की हलचल महसूस होने लगती है। वह रातों को जागकर अपने पेट को सहलाती है और उससे बातें करती है। वह हर दिन इस बात पर आश्चर्य करती है कि उसके अंदर एक नई जिंदगी आकार ले रही है। गांव में रहने के कारण प्रिया को कई सामाजिक परंपराओं और रीति रिवाजों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग उसे विभिन्न सलाह देते हैं, जिनमें से कुछ व्यवहारिक होती है और कुछ रूढ़िवादी। प्रिया अपनी सास और माँ के साथ मिलकर इन परंपराओं को निभाने का प्रयास करती है, लेकिन वह अपनी और अपने बच्चे की सेहत को प्राथमिकता देती है। गर्भावस्था के दौरान प्रिया को तरह तरह के सपने आते हैं। कभी वह अपने बच्चे के साथ खेलती हुई खुद को दिखाई देती है, तो कभी उसे डर लगता है कि अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। रोहन उसे लगातार प्रोत्साहित करता है और उसकी हर चिंता को समझने की कोशिश करता है। समय बीतते देर नहीं लगती। 9 महीने पूरे होते ही प्रिया को प्रसव पीड़ा शुरू होती है। यह एक ऐसा क्षण होता है जहां दर्द और खुशी का अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है। अस्पताल में घंटों के संघर्ष के बाद प्रिया एक स्वस्थ और प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। बच्चे के आगमन के बाद प्रिया और रोहन की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। जहां एक ओर वे रातों की नींद खो देते हैं, वहीं दूसरी ओर बच्चे की हर मुस्कान उनके जीवन में अनगिनत खुशियां भर देते हैं। गर्भ कथा केवल एक महिला की कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन के निर्माण और मातृत्व के अद्वितीय अनुभव की कथा है। यह कहानी हर माँ के दिल के करीब होती है, क्योंकि इसमें उसका संघर्ष, दर्द और अंततः उसकी जीत छिपी होती है। प्रिया की यह यात्रा हमें सिखाती है कि मातृत्व एक जिम्मेदारी है जो न केवल जीवन देती है, बल्कि एक महिला को और भी सशक्त बनाती है। तो ये थी दूसरा गर्भ कथा। अब एक और गर्भ कथा सुनिए। गर्भ कथा एक प्राचीन ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, जिसमें आत्मा, जन्म और मृत्यु के रहस्य को स्पष्ट किया गया है। यह मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इसे अर्जुन को उस समय समझाया था जब अर्जुन ने गर्भस्थ जीवन और आत्मा की यात्रा के संबंध में जिज्ञासा व्यक्त की। हालांकि यह ग्रंथ भागवत गीता का हिस्सा नहीं है, लेकिन यह भागवत गीता के संदेश के समान ही गूढ़ और प्रेरणादायक है। इस ग्रंथ में आत्मा के गर्भ में प्रवेश, जन्म से पहले का संघर्ष और कर्म के सिद्धांत पर प्रकाश डाला गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न कभी पैदा होती है और ना मरती है। आत्मा आनंदी, अनंत और स्वास्थ्य है। यह शरीर को मात्र एक वस्त्र की तरह धारण करती है। गर्भ गीता में बताया गया है कि आत्मा गर्भ में प्रवेश करने से पहले अपने कर्मों के अनुसार अगले जन्म का चयन करती है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह स्वास्थ्य और अविनाशी है।
गर्भ में शिशु को कई प्रकार की पीड़ाएं सहनी पड़ती हैं। भोजन, पोषण और माँ के कर्मों का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। गर्भस्थ शिशु को 9 महीने तक अंधकार और संकुचित स्थान में रहना पड़ता है, जो आत्मा के लिए एक परीक्षा है। हे अर्जुन, आत्मा गर्भ में प्रवेश करके अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार होते हैं। गर्भ की हर पीड़ा आत्मा को शुद्ध करती है। गर्भ गीता यह स्पष्ट करती है कि आत्मा का जन्म उसके कर्मों के आधार पर होती है। अच्छे कर्म आत्मा को सुखद गर्भ और जीवन प्रदान करते हैं, जबकि बुरे कर्म कष्टमय गर्भ और जीवन की ओर ले जाते हैं। कर्म प्रधान अर्जुन, कर्म ही जीवन का आधार है। जिस प्रकार बीज बोया जाता है उसी प्रकार फल प्राप्त होता है। गर्भ गीता में यह बताया गया है कि आत्मा का मुख्य उद्देश्य भगवान की भक्ति करना और मोक्ष प्राप्त करना है। गर्भस्थ शिशु भगवान का स्मरण करता है, लेकिन जन्म के बाद यह स्मृति मिट जाती है। माँ स्मृति गर्भे स्थितो जीव, किंतु जन्मे गर्भ में जीव भगवान का स्मरण करता है, परंतु जन्म के बाद भौतिक जगत में इसे भूल जाता है। गर्भ गीता में जन्म और मृत्यु को आत्मा की यात्रा का एक भाग माना गया है। आत्मा बार बार जन्म लेती है जब तक कि यह मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेती। हे अर्जुन, यह संसार एवं अनवरतन चक्र है। आत्मा का उद्देश्य इस चक्र से मुक्त होना है। गर्भ गीता में गर्भवती माँ के आचरण और विचारों पर जोर दिया गया है। माँ का खान पान, व्यवहार और सोच गर्भस्थ शिशु पर गहरा प्रभाव डालते हैं। गर्भिणी माता को सदैव शुद्ध विचारों, सात्विक आहार और ईश्वर के भजन में लीन रहना चाहिए। श्री कृष्ण गर्भ गीता में कहते हैं कि आत्मा को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए भागवत भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। भगवान का नाम स्मरण, सत्संग और सत्य मार्ग पर चलना आत्मा को शुद्ध करता है। हरि नाम ही जीवन का आधार है। यह आत्मा को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त करता है। गर्भ गीता में कहा गया है कि गर्भस्थ शिशु यह प्रार्थना करता है, हे भगवान, मुझे इस जन्म में ऐसा ज्ञान प्रदान करे कि मैं आपकी सेवा कर सकूं और इस संसार के मोह जाल से मुक्त हो सकूं। कृष्ण बताते हैं कि यह प्रार्थना आत्मा के शुद्ध स्वरूप का प्रतीक है। गर्भ गीता हमें आत्मा, जीवन और कर्म के सिद्धांतों को समझने में सहायता करती है। यह सिखाती है कि गर्भ सिर्फ एक जीवन का प्रारंभ नहीं है, बल्कि आत्मा की एक नई यात्रा है। भगवान की भक्ति और सत्य मार्ग पर चलना ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। अर्जुन, हे माधव, क्या आत्मा कभी मुक्त हो सकती है? कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जब आत्मा भगवान की भक्ति में लीन होती है तभी वह इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होती है। यह ग्रंथ हमें जीवन के रहस्य को समझाने और ईश्वर के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। गर्भ गीता एक अद्भुत और गहन ग्रंथ है जो भगवान श्री कृष्ण की वाणी से निकला हुआ ज्ञान है। यह गर्भ गीता गर्भस्थ शिशु को संबोधित करते हुए उसके लिए आध्यात्मिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शन प्रदान करती है। गर्भ गीता के संदेश न केवल गर्भस्थ शिशु के लिए बल्कि समस्त मानव जाति के लिए भी मार्गदर्शक है। इसमें जीवन के गूढ़ रहस्य, कर्म, धर्म और मोक्ष का अद्भुत वर्णन मिलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गर्भ गीता तब प्रस्तुत की गई है जब देवकी के गर्भ में बालक कृष्ण के बड़े भाई बलराम स्थित थे। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम को गर्भ में ही उपदेश दिया, जो बाद में गर्भ गीता के रूप में प्रचलित हुआ। इस गीता का मुख्य उद्देश्य यह समझना था कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। गर्भ में भी आत्मा को अपने उद्देश्य और कर्तव्यों का बोध होना चाहिए। कृष्ण ने गर्भस्थ बलराम को बताया कि आत्मा शरीर से परे है। आत्मा अजर, अमर, नित्य और शुद्ध है। आत्मा का न तो जन्म होता है और न ही मृत्यु। यह शरीर के नाश के साथ समाप्त नहीं होती। कृष्ण कहते हैं, हे भ्राता, तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम एक अमर आत्मा हो। यह शरीर केवल एक साधन है। आत्मा की यात्रा अनंत है और इसका उद्देश्य परम सत्य को प्राप्त करना है।
गर्भ गीता में कर्म और धर्म पर भी जोर दिया गया है। कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य है कि वो अपने धर्म का पालन करे। कर्म ही जीवन का आधार है और धर्म वह पथ है जो आत्मा को मोक्ष तक ले जाता है। हे भ्राता, जो कर्म धर्म के अनुसार किया जाता है वह आत्मा को शुद्ध करता है, परंतु अधर्म के कर्म आत्मा को बंधन में डालते हैं। इसलिए सदैव धर्म के मार्ग पर चल। गर्भ गीता में यह उल्लेख मिलता है कि शिशु गर्भ में रहते हुए भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। गर्भावस्था में माता द्वारा पढ़ी गई सामग्री, सुने गए विचार और वातावरण का गहरा प्रभाव शिशु पर पड़ता है। कृष्ण कहते हैं, गर्भ से ही ज्ञान की शुरुआत होती है। माता के विचार, उसके कर्म और उसका व्यवहार गर्भस्थ शिशु पर अंकित होता है। इसलिए माता को सदैव शुभ विचारों और कर्मों में रत रहना चाहिए। कृष्ण ने बताया कि मोह और माया संसार के सबसे बड़े बंधन हैं। आत्मा को अपने परम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इन बंधनों से मुक्त होना आवश्यक है। वे कहते हैं, हे भ्राता, यह संसार माया से परिपूर्ण है। यह माया आत्मा को बंधन में डालती है। मोह से बचो, क्योंकि यह सत्य के मार्ग में बाधा है। भक्ति को गर्भ गीता में विशेष महत्व दिया गया है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि भक्ति ही आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का सबसे सरल मार्ग है। भक्ति के माध्यम से ही जीव अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। भक्ति ही सच्चा धन है। जो भक्त मन, वचन और कर्म से मेरी आराधना करता है वह मुझे प्राप्त करता है। कृष्ण ने बताया कि जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष आत्मा को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करता है। कृष्ण कहते हैं, मोक्ष ही आत्मा का वास्तविक गंतव्य है। यह केवल सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलकर प्राप्त किया जा सकता है। आत्मा का अनंत और शाश्वत है। जीवन में कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। धर्म का अनुसरण ही जीवन का सही मार्ग है। मोह माया आत्मा को भटकाते हैं। भक्ति से ही आत्मा परमात्मा से जुड़ सकती है। गर्भावस्था में माता को शुद्ध विचारों और कर्मों का पालन करना चाहिए। गर्भ गीता का संदेश न केवल गर्भस्थ शिशु के लिए बल्कि हर व्यक्ति के लिए भी प्रेरणादायक है। यह हमें सिखाती है कि आत्मा अमर है और हमें धर्म, कर्म और भक्ति के मार्ग पर चलकर जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। कृष्ण की वाणी कलजयी है और हर युग में मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत है। गर्भ गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन के सत्य और उद्देश्य को समझने का माध्यम है। इस प्रकार गर्भ गीता हमें आत्मा, कर्म, धर्म और मोक्ष के गूढ़ रहस्य को समझने में सहायक होती है।